पढ़ रहे हैं हम। अगले यह वीडियो एल्काइन जो बची हुई रिएक्शंस थी उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने उस दिन देखा था पहले, उसके पहले वीडियो में, कि जब वाटर का एडिशन करवाया जाता है तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। इसकी क्रियाविधि यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म हम पढ़ना चाह रहे हैं। ये एल्काइन है। अपन ने कहा कि हैवी मेटल्स लाइक मरकरी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हैवी मेटल्स मतलब भारी धातु जैसे मरकरी की उपस्थिति में क्या होता है, पहले ट्रिपल बॉन्ड उसके साथ एक संकुल बनाता है। ये संकुल बन रहा है डॉटेड लाइन द्वारा। इस संकुल पर H2O नाभिक स्नेही का ऑक्सीजन अटैक करता है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, तो ये बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा कि इलेक्ट्रॉन मरकरी के पास जाएंगे और कार्बन पे आएगा प्लस। इस प्लस पे आक्रमण करेगा ऑक्सीजन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, OH2 प्लस, यहाँ भी नहीं लगाया, प्लस नहीं लगाना पड़ेगा, और मरकरी जो है उसके पास रह गया एक प्लस। इस OH2 प्लस में से एक माइनस H प्लस निकलेगा तो बनेगा OH, और ये मरकरी अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकले तो यहाँ पे आएगा माइनस। जैसे यहाँ माइनस आएगा तो जो H प्लस निकला था वो वापस के साथ जुड़ जाए तो हमें प्राप्त होगा इनोल रूप। ये इनोल रूप क्योंकि अस्थायी होता है तुरंत अपने स्थायी समावयवी कीटो रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमें कीटोन प्राप्त होता है। ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मरकरी जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, जिससे नाभिक स्नेही अटैक कर पा रहा है, और नाभिक स्नेही के अटैक से भी योगोत्पाद प्राप्त हो रहा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रकार की अभिक्रियाएं हैं एल्काइंस की, वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। वन एल्काइन, और जिनको एसिटाइलिन भी कहते हैं, मतलब जिनके पास कम से कम एक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आर एसिडिक इन नेचर एंड फॉर्म एसिडलाइट्स विथ मेटल्स। सम रिएक्शंस शोइंग एसिडिक नेचर विथ सोडियम। सोडियम के साथ अगर एल्काइंस की अभिक्रिया करवाएं हम, तो पहले मोनोसोडियम साल्ट और फिर डाइसोडियम साल्ट बनता है। जैसे एल्काइन में एथाइन लें, एथाइन की अभिक्रिया सोडियम के साथ 180 डिग्री पर करें तो पहले बनता है मोनोसोडियम एसिटिलाइट। वो 210 डिग्री पे सोडियम के साथ क्रिया करके बनाता है डाइसोडियम एसिटिलाइट, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। केवल एल्काइन में एथाइन होता है जिसके दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, बाकी वन एल्काइन में एक हाइड्रोजन एसिडिक होगा। इसी तरह से विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, एल्काइन की अभिक्रिया अमोनिकल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ करवाएं तो हमें प्राप्त होता है क्यूप्रस एसिड। इसको रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, इसका रेड पीपीटी। ये भी एक टेस्ट है एल्काइन का, कि एल्काइन की उपस्थिति मालूम करनी हो तो अपन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अगर रेड पीपीटी प्राप्त होता है तो इसका मतलब कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। ट्रिपल बॉन्ड का भी टेस्ट है ये। इसी प्रकार से एथाइन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवाएं तो सिल्वर एसिड लाइट बनता है, उसका व्हाइट पीपीटी बनता है। ये तीनों अभिक्रियाएं बता रही है वन एल्काइन की अम्लीय प्रकृति को। अब बात करें अपन कि वन एल्काइन अम्लीय क्यों होते हैं, या हम बात करें कि एल्केन एल्कीन की तुलना में वन एल्काइन अम्लीय क्यों होते हैं, तो रिलेटिव एसिडिटी ऑफ इथेन इथाइलिन एंड एसिटाइलिन पढ़ सकते हैं अपन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ डीज हाइड्रोकार्बन इच, मतलब एथाइन जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उससे कम एथीन और उससे कम एथेन। ऐसा क्यों? हम देखें वैसे तो pKa मतलब माइनस log Ka, जितना pKa कम होगा यौगिक उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो pKa होता है 25, इसका pK होता है 44, इसका pK होता है 50, यानी सबसे कम pK है मतलब सबसे ज्यादा Ka है, मतलब वियोजन स्थिरांक, एसिडिक वियोजन स्थिरांक सबसे ज्यादा है, इसलिए एथाइन सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। ऐसा क्यों समझने से पहले अपन देखें कि इन तीनों कंपाउंड्स में परसेंटेज एस करेक्टर क्या है। एथाइनों में परसेंट एस करेक्टर 50% होता है, क्योंकि एक एस और एक पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी प्रकार से एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अपन कहें sp2 है संकरण, sp संकरण है तो 50% एस करेक्टर होता है। sp2 संकरण में एक एस और दो पी है,
ये 33% होता है, और sp3 में एक s और 3 p है तो s करेक्टर 25% होता है, यानी कि s करेक्टर लगातार कम होता जा रहा है। The sp hybrid orbital has maximum percent s character and sp3 has minimum s orbital। ठीक है, माने s करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और सबसे कम किसमें होता है, sp3 में। s orbital is close to nucleus than p orbitals and therefore electron pair of s orbital is firmly bonded to the nucleus. So carbon of sp hybrid orbital strongly attract electron of ch bond। जानते हैं कि एस कक्षक अपनी वृत्ताकार आकृति एक गोलीय आकृति के कारण पी कक्षक की तुलना में नाभिक से अधिक पास होते हैं, और जो सीएच बंध के इलेक्ट्रॉन है अपन कह सकते हैं वो एस ऑर्बिटल्स द्वारा इलेक्ट्रॉन जो युग्म है वो मजबूती से बंधा हुआ होता है नाभिक के साथ। सो कार्बन ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रांगली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड्स। तो sp बॉन्ड वाला अगर कार्बन है तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर प्रबलता से बांधेगा, जिससे हाइड्रोजन की प्लस के रूप में निकलने की प्रवृत्ति, प्रोटॉन के रूप में निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। Hence CH bonds of acetylene has ionic character and tendency of hydrogen to release as proton is increased। तो एल्काइन में आयनिक गुण आ जाते हैं और प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन की निकलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सो हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्काइन एसिटाइलिन आर ऑफ एसिडिक इन नेचर एंड कैन बी इजीली सब्स्टिट्यूटेड बाय मेटल्स। इसलिए एल्काइनों के हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं और वो आसानी से धातुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। समझ में आई बात? एस करेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है। परसेंट एस करेक्टर 50% होता है, और परसेंट एस करेक्टर 50% होने से ऐसा कार्बन सी एच बंध के इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से अपनी ओर बांधता है, जिससे हाइड्रोजन सी एच बंध में आयनिक करेक्टर आ जाता है और हाइड्रोजन की प्रोटॉन के रूप में निकलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए एल्काइन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सम अदर रिएक्शंस ऑफ एल्काइन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कुछ एल्काइंस की, जैसे एडिशन ऑफ ओजोन। अपन ने एल्किनों में एडिशन देखा था, हमने एल्किनों में एडिशन देखा था, उसमें अपन ने कहा था कि ओजोनाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं। और इसमें अगर क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होने से हमें जो प्राप्त होता है ओजोनाइड वो थोड़ा अलग तरह का होता है, और अगर उसकी जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें ग्लाइओक्सल प्राप्त होता है। जो दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते थे उसी जगह जुड़े हुए कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं, ग्लाइओक्सल, और ग्लाइओक्सल का ऑक्सीकरण करें तो हमें प्राप्त होता है ऑक्जेलिक एसिड। ये एल्काइन के लिए है, अलग अलग कंपाउंड अलग अलग देते हैं। रिएक्शन विथ आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH जब आर्सेनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और Cu2Cl2, देन लेविसाइट इज फॉर्म्ड। वो एक पॉइजनस गैस है जिसका उपयोग वार गैस के रूप में भी किया जाता है। पॉलीमराइजेशन, दो अणु एसिटाइलिन के क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 डिग्री पर मोनोविनाइल एसिटाइलिन बनाते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक रबर। ये जो बना मोनोविनाइल, दो अणु जुड़ के डाइमर बना द्विलक, वो सिंथेटिक रबर के रूप में स्टार्टिंग मटेरियल है। तीन अणु एसिटाइलिन के जब रेड हॉट धातु ट्यूब से गुजरा जाते हैं तो आपस में संघनन बहुलीकरण योगात्मक बहुलीकरण द्वारा बेंजीन बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड टूटता है और इस प्रकार तीन अणु आपस में जुड़ते हैं तो बेंजीन बनता है। लेकिन अगर तीन अणु प्रोपाइन के लेते हैं तो हमें मेसिटिलीन प्राप्त होता है, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन प्राप्त होता है। ये थी सभी इसकी पॉलीमराइजेशन अभिक्रियाएं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, पूछी जाती है। अब अपन बात करें, क्योंकि अपन एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों कोर्स में है, तो हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एल्केन और एल्काइन, पैराफिन ओल्फिन एंड एसिटाइलिन, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। टेस्ट है, सबसे पहले अगर अपन जला तो जलाएंगे, बर्निंग करेंगे तो पैराफिन बर्न्स विथ नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, अज्वलनशील ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि ओल्फिन ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलते हैं।
ज्वलनशील ज्वाला के साथ जलते हैं और हाईली ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलते हैं एल्काइंस। विथ ब्रोमीन वाटर नो रिएक्शन, ये ब्रोमीन वाटर के कलर को उड़ा देता है, डिकलराइज कर देता है, और ग्लाइकोज बनते हैं, ये भी डिकलराइज कर देता है। विथ एक्वस एल्केलाइन केमेनोफोर बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट के साथ एल्केन कोई रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते। हमने देखा एल्कीन में कि बेयर्स कलर के रंग, गुलाबी रंग को उड़ा देते हैं, डिकलराइज, और ग्लाइकोल बनते हैं, ये डिकलराइज करता है और ऑक्जेलिक एसिड बनाता है। अभी अपन ने देखा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ दोनों कोई रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं एल्केन एल्कीन, परंतु एल्काइन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। इसी प्रकार अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ एल्केन एल्कीन कोई रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु एल्काइन रेड पीपीटी बनाता है। इस प्रकार हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विभिन्न टेस्टों द्वारा। अब अपने कोर्स में अभी अपन ने एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, डाइन पढ़ा, एक नया चैप्टर और है, अगले लेक्चर्स में अपन इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, वो है साइक्लोएल्केन। धन्यवाद।